चलिए आइए देखते हैं पार्ट टू है केमिस्ट्री का दूसरा लेसन। सुनो, लेसन पार्ट 2 है। इसमें कार्बनिक यौगिकों का सूत्र के बारे में बताया जाएगा। सुनो, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। तो क्या करना है, कार्बनिक यौगिकों को 3 प्रकार के सूत्र से दिखाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को कितने प्रकार के सूत्र से? 3 प्रकार के। पूछना की संरचना। सुनो, इससे मान लो कि बताया गया सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो कोई तत्व है कितना नंबर पता उसी को कहते हैं का रोल नंबर को परमाणु संख्या। अब पूछा था कि परमाणु संख्या कितना है? 11। तो 2, 8 और कितना 1। तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे पीछे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा पूछा ना किसी तत्व के ऊपर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर बिंदु के रूप में दिखाना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहलाता है। कोई तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहलाता है। पूछना कि सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 2, 8, 1। अब जाना इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसके ऊपर एक बिंदु के रूप में दिखा दिया गया, इसी को कहते हैं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और उदाहरण से समझते हैं। सुनो, पूछा जैसे मान लो कि कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक है, तो पूछना परमाणु संख्या कितना? 6। तो इसको लिखेंगे 2 और कितना 4। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो पूछा ना कि इसके बाह्यतम कक्षा में बाहरी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को कितने? 4। इस तत्व के ऊपर बाह्यतम कक्षा कार्बन के ऊपर में 4 को बिंदु के रूप में दिखाना, इसी को क्या कहते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। पूछा ना कुछ नहीं इसमें। सुनो देखो एक बार फिर समझो। पूछा ना कि तत्व के ऊपर बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहा जाता है। लुईस वैज्ञानिक के इसलिए इसके नाम पर कहा है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। आधो को लिखा गया संरचना सूत्र। बताया गया ना कि कार्बनिक यौगिकों को एकल बंधन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बनिक यौगिकों को एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन के रूप में दिखाना संरचना सूत्र कहलाता है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में संरचना सूत्र अच्छा से। तो संरचना सूत्र जैसे मान लो कि मीथेन है, मीथेन का सूत्र कितना होता है? CH4 से कितना होता है? मीथेन। अब पूछा ना कि कार्बन के कितने बार होते हैं? कार्बन के बार होते हैं 4, मतलब 4 का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ये कार्बन के कितने बार होते हैं? 4। इसे मान लो कि यहाँ समझते हम लोग, तो C लिखेगा, तो C इसके कितने बार? 4। तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ H बिठा देना, फिर यहाँ H बिठा देना, फिर यहाँ कितना H सब जगह कितना हो गया? 4। इसी को कहा जाता है संरचना। किसी कार्बनिक यौगिकों को एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन को रचना के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? संरचना सूत्र कहलाता है। अब देखिए तीसरा है, इसको कहते हैं 3D और जिसमें लंबाई चौड़ाई रहता है उसे क्या कहते हैं? 2D। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है उसे क्या कहते हैं? 3D। अब बताया गया त्रिविमीय सूत्र। ये कैसा होता है? सुनो, इससे मान लेते हैं उदाहरण वही लेते हैं कौन? मीथेन। CH4 से कितना होता है? मीथेन। अब पूछा ना कि देखो मैंने कार्बन के कितने बाह होते हैं? 4। चारों बाहों को अलग अलग रेखा के द्वारा दिखाया जाएगा, अलग अलग बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा, चाहे रचना के रूप में दिखाया, उसी को क्या कहता है? त्रिविमीय सूत्र। इससे मान लीजिए कि हम सीधा लेके सीधा रेखा हो गया। इसके बाद देखो इसको ले लेना कि मतलब पूछा ना कि इसको क्या ले लिया? एरोचिन। इसको क्या कहते हैं? एरोचिन डबल है। उसके बाद पूछा ना मान लो कि यहाँ से ले रहे हैं, इसको कहते हैं वेज रेखा। इसको क्या कहते हैं? वेज रेखा। इसको क्या कहते हैं? वेज रेखा। इसमें डॉटेड किया गया, मतलब इसमें रंगा गया है। इसको क्या कहते हैं? वेज रेखा। ये वेज रेखा है, ठीक। यहाँ पूछा ना कि यहाँ तक मुझे दिए का डॉट रेखा। तो किसी देखो चारों अलग अलग भाग को दिखाया गया ना, इसी को क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति। इसी को कहते हैं त्रिविमीय सूत्र। जिससे मान लो कि यहाँ H लिखेंगे, फिर यहाँ भी H लिखेंगे, फिर यहाँ भी H और फिर यहाँ कितना H। अब देखिए आप पूछा ना कि मतलब यही संरचना सूत्र को अलग अलग रेखा के अलग अलग आकृति से दिखा दे, उसी को क्या कहते हैं? त्रिविमीय सूत्र। इसको कहते हैं वेज रेखा, इसको कहते हैं डॉटेड रेखा, इसको कहते हैं सीधी रेखा, इसको क्या कहते हैं? तीर, मतलब तीर का निशान है। तो इन चारों को अलग अलग दिखाएगा, इसी को क्या कहते हैं? त्रिविमीय सूत्र। एक बार फिर समझ है, कार्बनिक यौगिकों को 3 प्रकार के सूत्रों के द्वारा दिखाया जाता है। पहले लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दिखाना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहलाता है। और संरचना सूत्र पूछा ना, संरचना सूत्र किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों को एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन को सूत्र के रूप में दिखाना क्या कहता है? संरचना सूत्र। और त्रिविमीय सूत्र मतलब कि मान लो कि मीथेन है, और जब संरचना सूत्र को अलग अलग आकृति अलग अलग रेखा के द्वारा दिखाया जाएगा, उसी को कहते हैं त्रिविमीय। इसको कहते हैं सीधी रेखा, इसको कहते हैं तीर रेखा, तीर वाला है। इसके पूछा ना कि इसको क्या कहते हैं? वेज रेखा। इसका नाम क्या है? वेज रेखा। इसका नाम वेज रेखा है। इसको कहते हैं वेज रेखा। अब इसको कहते हैं डॉट रेखा। अब यहाँ समझते देखिए, सुनो, हम पूछा ना कि हाइड्रोकार्बन क्या, वहाँ से सीधे यहाँ से हम सुनो पूछा ना कि हाइड्रोकार्बन बताया गया वैसे यौगिक जिसमें कार्बन पाए तो उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन पाया जाएगा उससे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन पाया जाएगा उससे कार्बनिक यौगिक। जिसमें पूछा ना कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाया जाएगा उससे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन पूछा ना कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पूछा ना कि कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के कितने भाग है? 3। एक कहते हैं एलिफैटिक, दूसरा एलिसाइक्लिक और तीसरा का है एरोमेटिक।
एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और क्या होता है एरोमेटिक। तो एलिफैटिक के कितने, जैसे मान लो कि पिताजी है, पिताजी के कगो लड़का 3, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और का एरोमेटिक। अभी 3 गो लड़के, अभी लड़का के कगो लड़का 2 गो लड़का। अब देखिए सुनो समझिए, पूछा ना कि एलिफैटिक, एलिफैटिक जो होता है ना, एलिफैटिक एगो होता है संतृप्त, एगो क्या होता है असंतृप्त। संतृप्त विलयन होता है, एगो असंतृप्त का विलयन, जो एक दूसरे को आपस में घुला ले, मिला ले, जिसे पानी में नमक डालें तो घुल जाएगा, ये कौन है संतृप्त। अब पूछा ना कि असंतृप्त, जो एक दूसरे को डालने में घुलता नहीं है, जिसे मान लीजिए सुनो पानी में डाल देंगे पत्थर तो घुलेगा नहीं, तो कौन है असंतृप्त। तब एलिफैटिक कितने होते हैं, शुरू से पढ़ते हैं क्रम वाइज से। तो एलिफैटिक में पूछा कि एलिफैटिक के कितने लड़के हैं 2, एक होता है संतृप्त, इसी का नाम दूसरा का है पैराफिन, पैराफिन इसको कहते हैं। ई का है असंतृप्त, असंतृप्त को कहते हैं ओलिफिन, इसका दूसरा नाम का है ओलिफिन। एल्केन में आता है, एल्केन में सॉरी संतृप्त में आता है एल्केन, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2, CnH2n प्लस 2, इसको कहते हैं मतलब इसमें क्या होता है एकल बंधन, इसमें कितना होगा एकल बंधन। एल्कीन पूछा ना, देखिए असंतृप्त है, असंतृप्त के कितने भाग 2, असंतृप्त के कौ लड़का 2 गो। पूछा ना कि एल्कीन एगो क्या कहते हैं एल्काइन, एल्काइन में पूछा ना कि कितना बंधन होता है डबल बंध, सॉरी एल्कीन में पूछा क्या डबल बंध, यहाँ पूछा है एल्काइन में कितना बंधन होता है, एल्काइन में जो है तुम्हारा ट्रिपल बंध। एक बार फिर समझते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने लड़के हैं 3, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और का एरोमेटिक, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक के कितने लड़के हैं 2, एगो कहते हैं संतृप्त, इसी को कहते हैं पैराफिन नाम है दूसरा, और संतृप्त इसी को क्या कहते हैं ओलिफिन। अब संतृप्त के एक ही लड़का है एल्केन, संतृप्त का लड़का का है एक ही, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना 2। इसका पूछा ना असंतृप्त के कितने लड़के 2, एगो एल्कीन होता है, एगो क्या होता है एल्काइन, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n प्लस CnH2n, इसमें कितना डबल बंड, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना 2, इसको कहते हैं का ट्रिपल बंड, इसमें ट्रिपल बंद होता है। अब सुनो इसको मैंने अलग पढ़ेंगे हम लोग, एलिसाइक्लिक और का एरोमेटिक। अब देखिए किसी भी एल्केन का बता रहे हैं, इस एल्केन एल्काइन का सूत्र पूछा है एल्केन, इससे थोड़ा सा ट्रिक भी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसका सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। सुनिए पूछा ना एल्केन, एल्कीन कितना लिखा है एल्काइन, इसको कहते हैं देखिए CnH2n प्लस 2, CnH2n और CnH2n माइनस कितना 2, इसको कहते हैं 2 को सटाकर, 2 को हटाकर और 2 को घटाकर, इसे याद रहेगा 2 को सटाकर, 2 को हटाकर और 2 को का घटाकर, ऐसे कैसे भी कीजिए याद करना है। एल्केन में एकल बंद, एल्कीन में कितना डबल बंद, एल्काइन में कितना ट्रिपल बंद। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं किसी भी एल्केन का, मान लीजिए कि हम लोग एल्केन से बताना है, तुमको एल्केन से बताना पड़ेगा, नाम बताना है, मेथेन का सूत्र का होगा, एथेन का सूत्र का होगा, ब्यूटेन का सूत्र का। इसको बताने के लिए हम लोग का अलग अलग पहले सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र कितना होता है CnH2n प्लस 2। फिर से बताना, हम लोग क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल्केन, फिर से यहाँ से स्टार्ट करके तो बताएंगे आपको, यहाँ पे जाना कि का एल्केन, यहाँ से नामकरण भी बताएंगे। सुनिए एल्केन, एल्केन। अब देखिए सबसे पहले पूछा ना कि एल्केन का पूछा, एल्केन क्या है, तो यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह क्या है संतृप्त, यहाँ से दादाजी का नाम, यह एक संतृप्त का है, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र CnH2n प्लस कितना होता है 2, CnH2n प्लस कितना होता है 2।